यहाँ पर बात आती है गोरखपुरिया भौजी की कि गोरखपुरिया भौजी को क्या मतलब पड़ा है उस लड़की के बीच में बोलने का। वो अब है नहीं, उसकी माँ के ऊपर ऊट पटांग बोला जा रहा है उसको। और उसकी माँ का जब इंटरव्यू देखा तो उन्होंने भी ये चीज़ें बोला कि गोरखपुरिया भौजी को क्या फ़र्क पड़ता है, दुख तकलीफ तो मेरे घर में हुई है ना, परेशान तो मैं हुई हूँ। तो गोरखपुरिया भौजी इस चीज़ को तो मज़े ले रही है, ये बात, इस बात का मज़े ले रही है गोरखपुरिया भौजी। ये बात हमें सुनने में आई है, खुद उसकी माँ ने ही ये बात कही है। ममता चौहान की मां ने खुद ये बात कही है कि गोरखपुरिया भौजी हमारे मज़े ले रही हैं और हमारे दुख में, तकलीफ में और खूब हंसी ठरारे मार रही है। तो एक बात आप मुझे बताइए, गोरखपुरिया भौजी आपके घर की नहीं है, आपके किसी चीज़ की नहीं है, वो न्याय के लिए लड़ रही हैं, न्याय के लिए बात कर रही हैं। और क्या हुआ आपकी बेटी के साथ, क्या नहीं हुआ, यही सब जानना चाहती है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, आपको ही आवाज़ उठाना चाहिए। पर मुझे क्या लगता है कि आप इस वजह से नहीं बोल रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं और आपके घर में कुछ कमाने वाला कोई रहा नहीं, क्योंकि ममता करती थी, उससे पहले उसके पापा करते थे तो वो भी नहीं है। फिर ममता के चले जाने से और ये सब चीज़ें हुई हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा। और महादेव अगर करते हैं तो महादेव इसलिए नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि महादेव से शादी तो उनकी हुई नहीं थी। आखिर क्या बात थी, क्या नहीं थी, आखिरी व्हाट्सअप स्टेटस उसने लगाया था, जीते जी कदर करो, मरने के बाद तो लोग कफन उठा उठा के मुंह देखते हैं, ये स्टेटस उसने लगाया था। और आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या बात थी उसके मन में जो कि इस तरीके से हुई। तो लोग ये भी बात भी कहना है, जो कि गोरखपुरिया भौजी की तरफ से ही हमें पता चली है, कि वहाँ के जो सरपंच हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे यहाँ से कुछ हुआ है तो इसको ले जाकर हम, इसकी क्रिया है वो कर देते हैं, और अगर जो महादेव है उनकी तरफ से कुछ हुआ है तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो पहली बात तो ये है, कानून के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ चर्चा कर देती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। कानून भी एक तरह से तभी एक्शन ले पाता है जब आपके घर का कोई भी सदस्य वहाँ पर गवाही दे, वहाँ पर एफआईआर करे, तभी कानून अपना जो पहल है वो कर पाता है। पर यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं वो मैं आपको बता दूँ। उनकी माँ साफ साफ मना कर रही है, बिल्कुल, जो उसकी खुद की बेटी है, खुद की बेटी की माँ है, वो मना कर रही है कि नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बीमार थी, टाइफाइड था उसको, और उसको बाबासिर था, और पता नहीं क्या बताया था उन्होंने, बाबासिर था, उसको पी लिया था, कुछ ऐसे करके उन्होंने बताई कि दो चार उसको ये बीमारियां थी। पर ऐसी टाइफाइड से भाई पता नहीं, हाँ, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसकी आखिर ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हैं जो सामने आई हैं। और कहीं ना कहीं महादेव के साथ वो घूमने गई थी, ये भी आपने देखा, और उस टाइम पर तक नहीं लग रही है कि वो लड़की बीमार है या फिर उस लड़की को दवाई की ज़रूरत है या फिर वो इतनी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अच्छी हेल्दी लड़की लग रही है, रुष्ट पुष्ट लग रही है, अच्छे से बात कर रही है, ना थकावट है, क्योंकि सफ़र में भी थकावट करता है अगर बीमार इंसान, तो वो तो और ज़्यादा उसके चेहरे पे दिखाई देता है। अगर हेल्दी इंसान करता है तो भी थोड़ा बहुत थकावट दिखाई देती है, बट उसके चेहरे पे वो भी थकावट नहीं थी। तो ये तो नहीं कह सकते कि वो पहले से बीमार थी, क्योंकि खुद इन्हीं के सवाल हैं, इन्हीं के सवालों में खुद ही ये उलझ रहे हैं, जो ये जवाब दे रहे हैं उन्हीं के अंदर उलझ रहे हैं। लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उसके अंदर ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या सही बोले और क्या गलत बोले। रही बात कि विष्णु और मालती ने इस बारे में पहले क्यों नहीं कहा, और क्या बात थी कि उसकी जीभ बाहर थी, तो देखो वो तो उनके घर का मैटर है। पर जब चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, तो जब देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से इस बात के ऊपर इस घटना के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है वो यही है कि गोरखपुरिया भौजी सिर्फ उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए ही अपनी जद्दोजहद कर रही हैं, वरना उसको क्या मतलब, क्या पड़ी है। अब कुछ लोग गोरखपुरिया भौजी को ये बात भी कह रहे हैं कि विष्णु के साथ गोरखपुरिया भौजी की नहीं बन रही है, तो इसीलिए वो विष्णु को टारगेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, और उनकी अपनी जो पर्सनली निजी दुश्मनी है वो इस तरीके से वो लोग निकाल रहे हैं। तो देखो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, किसी की मौत के ऊपर कंट्रोवर्सी खेली जाए, और अगर कोई खेल रहा है तो ये बहुत गलत कर रहा है। रही बात विष्णु और मालती की, क्योंकि मालती की वो दौरानी थी, दौरानी होने वाली थी, और उसके भाई की बहू होने वाली थी, विष्णु के भाई की छोटे भाई की बहू बनने वाली थी, पर नहीं बन पाई। और वो जो सपना था, वो जो प्यार था, वो देखने को भी मिला उनके ब्लॉग में, जब दोनों साथ रहते थे तो सब चीज़ें समझ में आई। अभी उन्होंने टैटू भी बनवाया था अपने हस्बैंड के, होने वाले हस्बैंड के नाम का। तो कहीं से कहीं तक भी ये चीज़ें नहीं लग रही थी कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, पर होने को कोई नहीं टाल सकता है।
होने के लिए ही बनी है। अब कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, काफ़ी लोग वहाँ जा रहे हैं, न्यूज़ वाले वहाँ पे जाकर अपनी बात रख रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, पर उनकी जो माँ है वो अपने ही जवाब पर टिकी हुई है। उनका यही कहना है कि मेरी बेटी को ये हुआ है, वो हुआ है, और वो जो बीमारी थी वही उन सब बीमारियों का वो बात कर रही हैं। और इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है जिसके घर में अभी डेथ हुई हो तो उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए जा सकते, जाने चाहिए, मुझे अपना पर्सनली जो लगता है। रही बात कानून की, तो मैं आपको बता देती हूँ, कानून भी तभी आपके साथ आपके साथ चलने की कोशिश करता है जब आप खुद उसके ऊपर वहाँ जाकर एफआईआर करते हैं, अपनी बात रखते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि कानून आप चल के आएगा, आपके साथ में खड़ा रहेगा, जब आपने कोई एफआईआर नहीं की तो कानून क्या करेगा, आप ही बताइए। अब उनके वहाँ से कोई एफआईआर नहीं हो रही है, वहाँ से कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसका रीज़न यही है कि वो लोग खुद नहीं चाहते हैं। अब गोरखपुरिया भौजी सिर्फ इंसानियत के नाते और उसकी जो मौत हुई है, उसका जो रहस्य है उसको जानने के नाते कि उसको न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, इसीलिए गुहार कर रही है, वरना पर्सनली उनका कोई ऐसा लेना देना नहीं है। अगर इस चीज़ को आप ट्रोल कर रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी अपनी पर्सनली दुश्मनी निकाल रही है ममता को लेकर और सीधा विष्णु को कर रही है टारगेट, तो ये बहुत गलत है। आप लोगों को समझना चाहिए, तभी आपको आगे जाके इस तरीके से कमेंट करने चाहिए। और कल मैं थोड़ा सा बिजी थी क्योंकि मेरी घर में स्थिति थोड़ी सी अप एंड डाउन चल रही हैं, तो मैं प्रॉपर उन चीज़ों पे टाइम नहीं दे पा रही हूँ। जैसे ही मैं रात को फ्री होकर आई तभी मैंने देखा कि ये सब चीज़ें चल रही हैं, ओ माय गॉड, तो उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि बात करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है जब कोई मैटर ज़्यादा फैल जाता है तो उस मैटर के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कोई व्यूज़ के लिए या फिर इन सब चीज़ों के लिए अगर कोई इस तरीके की बात कर रहा है कि उसने पहले वीडियो क्यों नहीं बनाया या फिर उसने क्यों नहीं कहा, तो कहीं ना कहीं ये बात भी देखी जाती है, किसी का मंगेतर है वो गया है तो उनका जो डिप्रेशन है वो भी दिखाई दे रहा है। उनके महादेव हैं उनका डिप्रेशन दिखाई दे रहा है क्योंकि उनका प्यार छिना है। अब वो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो लड़का वहाँ था और लड़की अपने घर थी, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। रही बात कि इसके बीच में जब अगर कुछ कार्रवाई होगी तभी इसके बारे में पता चलेगा, वरना ऐसे तो कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। हम अपनी राय रखेंगे, लोग अपने बारे में बोलेंगे, वहाँ तरह से सारी बातें निकल के आएंगी। तो जब तक इसमें कानून इन्वॉल्व नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तब तक हम कोई बात भी नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, गोरखपुरिया भौजी जो कर रही है वो बिल्कुल सही है या फिर विष्णु और मालती जो बात बता रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।